मेरे अनन्य मित्र, ऑल इन वन को समझ में, ऑल इन वन, कहीं टू इन वन आता है, कहीं कुछ आता है, तो श्री मामचंदारी और हमारे सुयोग्य पदाधिकारी राजवीर सिंह प्रधान जी, अभी आप सबने मिलकर बस इस सज्जनों, अभी आप सबने मिलकर के जैसा प्रधान जी बताते ये जो वही श्रेष्ठतम करने, संसार का श्रेष्ठतम करने, ये तो हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य करना ही चाहिए। इससे अलावा कुछ व्यवहारिक बातें हमारे साथ नीतिकार ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, कोई थोड़ी सी चर्चा कर ले। नीतिकार कहता है अधिकार पदम प्राप्यम येन करोति अकार तस्य लुप्येत ककार द्विताम। नीतिकार कहता है यदि मनुष्य पद और अधिकार को प्राप्त करके दूसरों का भला नहीं करता, उसके अधिकार में से ए को हटा लिया जाता है। पढ़े लिखे बच्चे जरा मेरी बात को गहराई से समझें, घर में जो पूछना तो क्या बचेगा तो ये बताइए। अधिकार में से ए को हटाओ, और फिर आगे कहता है ककार द्विताम वर्धेत, ककार को जोड़ा कर दें आप। तो अब जो शेष बचता है, जो परोपकार नहीं करता संसार में आकर के, उसके लिए शेष बचता है। अधिकार में से ए को हटाओ, शेष बचता है धिक्कार। यदि हमने दो चीज प्राप्त करने के बाद हमने ये नहीं किया तो हमारा पद भी बेकार है और अधिकार भी हमारा समाप्त, और हम रह जाएंगे धिक्कारने के योग्य। तो यहाँ जो है दो चीज़ें आई हैं। पहले कहा अधिकार परमात्मा ने दिया, पद। अब पद पर आइएगा। हम जितनी योनियाँ देखते हैं संसार में वो सारी भोग योनियाँ, लेकिन मनुष्य की जो योनि है ये सर्वोत्तम है, अशरफुल मखलूकात है। सारे संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। तो ये परम पिता परमात्मा का दिया हुआ एक अनुभव उपहार हमारे लिए है, ये हमारा पद। और उसके साथ अधिकार क्या दिए परमात्मा ने? हमें स्वस्थ शरीर दिया, उसके साथ साथ हमें सारी सुख सुविधाएं भी प्रदान की। और फिर भी अगर हम उससे किसी का उपकार नहीं कर पाते तो ये मानव का शरीर में धिक्कारने के लिए। स्वस्थ शरीर मिलने का बहुत बड़ा महत्व। हमारे 68 से तो बिल्कुल आर्य समाज के एक साथ निकले हुए वो है, जैसे भट्टे में से पकी हुई पीतल के पके हुए बर्तन है। लेकिन उससे पहले जैसे ये बेटा बैठा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये बड़ा हम कक्षा 2 के सहपाठी रहे। सन 68 में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो अगले दिन हम जब विद्यालय में गए, हमारे वार्षिक उत्सव पर मेरे पिताजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार जो स्वामी ओमानंद जी महाराज शारदेशी के प्रधान रहे उनके द्वारा कराया था। अगले दिन मैं स्कूल में गया तो इसने देखा, कहने ये धागा सा कैसा पहन रखा है। हमने कहा भाई इसका नाम जनेऊ है, इसके पहनने से क्या होता है? मगर हमारे पिताजी ने पहना, हमें क्या पता 68 में क्या होता है। तो ये कहना लगा मैं भी पहनूँगा, मुझे भी लो, हमारे पास थोड़े। मैंने कहा इस बात मंदिर में चलेंगे और वहाँ लेंगे। तो इतवार में ये हम साथ गए। तो तब से एक अनन्य मित्र की तरह से इन्होंने यज्ञोपवीत का पालन किया और आर्य समाज की इतनी सेवाएँ की हैं। ये उन सेवाओं के परिणाम स्वरूप आज भी लोग इनको बहुत अच्छे प्रकार से, और मैं इनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी जन्मभूमि पर जब हमारे समाज में जाते थे तो एक बच्चा देखते थे हम, उस समय तो वो नौजवान हो रहा है, तो उसके पैर यहाँ घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए, और वो ऐसे चलता था जैसे पशु चलता। तो योनि तो हमारी श्रेष्ठतम है, लेकिन कर्मों का भोग जो है इस रूप में है कि हम पशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अशरफुल तो हैं,
लेकिन अब हमारे कहीं जो है अधिकार में कोई गड़बड़ आई है तो उससे बेहतर हैं, जिससे अब उससे श्रेष्ठ हैं जो इस तरह से घुटने के पीछे मुड़ने के कारण पशु की तरह से चल रहे हैं। दूसरे, परमात्मा ने हमें ऐसे वातावरण में पैदा किया है कि 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं, अनेकानेक फलों का आनंद लेते हैं। तो ये भी चीज़ जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग राजस्थान में रह रहे, अब तो खैर बारिश होकर के कुछ वहाँ हुआ रेत ही रेत उड़ता है। जो उसमें रहते हैं, ग्लेशियरों में रहते हैं, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं हैं जो हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का आनंद लेते। फलों का है, फल इतने हैं, आज तो फलों का राजा आम ही चल रहा है, और इसके अलावा हर समय पर फल बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा की एक अनुपम देन है। इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन न उनके पास वस्त्र हैं और न भोजन है। जिंदगी में उन्होंने कभी उस भोजन को भरपेट खा के नहीं देखा कैसा भोजन होता है। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, दिन में सवेरे नाश्ता करो, दोपहर को भोजन लो, बीच में फिर कुछ और ले लो, शाम को फिर ले लो, रात को दूध पी लो, सो जाओ। कितना बढ़िया है। हम अपने पेट की आग को बुझा सकते हैं किसी भी से। यहाँ तो ऐसा है भगवान की दया से कि खा करके जो है बदहजमी हो जाती है, उनको पचाने के लिए गोली खानी पड़ती है। लेकिन इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपने भरपेट भोजन देखा ही नहीं कर सकते। मुझे घटना याद आती है, आरएसएस के एक प्रचारक स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज आदिवासियों में पहुंचे और उन्होंने देखा कि इनके जीवन को देखना चाहिए, इनकी जीवन शैली कैसे चलती है। तो वहाँ वो गए तो आदिवासियों में 2-2, 3-3, 5-5 परिवारों के एक कबीला होता है, इस कबीले का मुखिया होता है। तो स्वामी जी उनकी तरफ चले तो कबीले का मुखिया बाहर बैठा हुआ था झोंपड़ी के। तो स्वामी जी ने कहा, मुखिया जी हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तो उसने डंडा दिखाया और इशारा कर दिया। स्वामी समझने लगे, उजट लो, इन्हें कोई बात का पता नहीं है, बस मुझे डंडा दिखा रहे हैं। ये भी नहीं ना नमस्ते करनी तो दूर की बात है, और बातें अलग, और ये जो है इस तरह से डंडा दिखा रहा है। स्वामी जी ने कहा, मुखिया जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है। मुखिया ने फिर जो है डंडा दिखाया और हिला करके वही लोग। स्वामी जी को पक्का विश्वास होगा कि ये लोग कुछ नहीं जानते, बस खाते पीते सो जाते पशुओं की तरह से जीवन है इनका, कुछ समझ गए। पर स्वामी जी कि आदमी सोच रहा है शायद तेरे से कुछ मांगने के लिए आएंगे या भोजन करेंगे, मुझे कुछ करना तो है नहीं। उन्होंने कहा, मुखिया जी मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, मैं तो केवल आपसे मिलने के लिए आया हूँ, आप मेरे से मिल लो, आप ही आ जाओ। उसने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। झोपड़ी के अंदर गया, एक बहुत बड़ा पत्ता बैठने लायक आदमी के वो लिया, एक और दोना लिया, पत्ते का दोना बनाया, उसमें फल फूल जो रखे थे जंगली वो लिए, और पत्ता लिया, उसका एक पानी का दोना बनाया और पानी लेकर के स्वामी जी के पास आया। सबसे पहले आकर के उसने स्वामी, ये हमारी परंपरा है, विवाह संस्कार जब हम कराते तो उसमें सबसे पहले बैठने की बात है पाद्यम पाद्यम पाद्यम, पैर धोए ही जाते हैं। भगवान राम के पैर जो है केवटे धोए, कृष्ण ने जो है सुदामे के पैर धोए, तो पैर धो करके सत्कार किया जाता पैर। फिर वो आसन बिछाया जो पत्ता लिया हो, और फिर जो उनके सामने वो फल फूल रखे। स्वामी सोचने लगे, अरे जिसे भी उजट समझ रहा था उनमें इतनी बड़ी भारतीय संस्कृति की अब भी जो है फुट बैठी हुई है कि वो इतना बड़ा सत्कार करना जानते हैं, और जिन्हें शिक्षित कहते हैं उन्हें आज पता ही नहीं इसके हमारी संस्कृति की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें। एक पीएचडी करा हुआ आदमी 100 साल के बूढ़े के सिर की तरफ आकर के बैठ जाता है खाट पर। जब लोग उसे कहते रहे भले आदमी, ये तो देख कितनी बड़ी उम्र का आदमी है, तू कहाँ बैठा है, तो वो तो सोचता था मैं तो बहुत बड़ा शिक्षित, ये तो अनपढ़ आदमी गंवार है। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो पूज्य होते हैं, 80 वर्ष के बाद में शुद्ध का
परिवार का बूढ़ा भी हमारा पूज्य है और दूसरे पे तो ये क्या है, ये हमारी संस्कृति का ह्रास है। उन्होंने सोचा ह्रास हो रहा है, दुखी हो। और जैसे ही उनकी ये देखी स्थिति तो बड़े खुश हुए, बातचीत होने लगी। जब स्वामी जी चलने लगे सारी बात को उन्होंने जान लिया जो जानना चाहते थे। अब चलते समय उन्होंने जो है उस बात को खोलना चाहा कि मुखिया जी मैं आज बेहद प्रसन्न हूँ, जिन्हें हम उजट लोग समझते हैं, गंवार समझते हैं, वो इतने भले लोग हैं कि वो अपनी संस्कृति की सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन जब मैं आ रहा था आपसे मिलना चाहता था, बार बार डंडा क्यों दिखा रहे थे? तो स्वामी जी ने बड़े मार्ग की बात कही, ये है परमात्मा का दिया हुआ विशेष अधिकार। उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज मैं डंडा इसलिए दिखा रहा था कि मेरे घर में 2 देवी हैं, एक मेरी पत्नी एक मेरे बेटे की पत्नी, और उन 2 देवियों के पास में एक कपड़ा है तन ढांपने के लिए, अपनी इज्जत ढांपने के लिए एक कपड़ा है। जब मेरी पत्नी बाहर से लकड़ियां पानी आदि लेने के लिए जाती है तो वो चद्दर को बांध करके चली जाती है, और मेरे बेटे की बहू पिछले भाग में, झोंपड़ी के पिछले भाग में जाकर के अंधेरे भाग में अपनी लाज छुपाती है। और जब मेरी पत्नी बाहर से आ जाती है तो मेरे बेटे की बहू उस कपड़े को ले लेती है और घर के सारे काम करती है। स्वामी जी महाराज इस समय मेरे बेटे की बहू जो है अकेली उस झोंपड़ी के अंधेरे भाग में बैठ करके अपनी लाज को छिपा रही है। मेरी पत्नी जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई है और मैं इस घर का जिम्मेवार हूँ, मुखिया हूँ, इसलिए आपको रोक रहा था कि इज्जत की लाज रखने के लिए थे जब मैं मुखिया। स्वामी जी महाराज बड़ी पीड़ा, कहा एक तरफ तो अलमारियों में कपड़े सड़ रहे हैं, 2 महीने के बाद में फैशन फेड और सारे कपड़े रद्दी हो जाते हैं। फिर उसके बदले में कई हज़ार की एक साड़ी के बदले में हम एक प्लास्टिक का टब खरीदते हैं। बढ़िया से बढ़िया कपड़ों के बदले में एक छोटा सा प्लास्टिक का मग ले ली, जग ले ली, ये सामान ले ली। और एक तरफ वे लोग हैं कि उनके घर में 2 देवियों के पास। इसलिए परमात्मा की अनुभव देन हमारे पर है कि हम दिन में कई बार कपड़े बदल सकते हैं। सवेरे कुछ और ड्रेस है, रात को कुछ और ड्रेस है, कहीं जा रहे हैं वहाँ और ड्रेस है, शादी में जा रहे हैं और ड्रेस है। और कपड़े इतने हैं, इतने हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम कौन से कपड़े पहने। एक तरफ दूसरी तरफ भोजन की भी स्थिति। स्वामी जी कह रहे हैं, कहने लगे वहाँ से चल करके जब मैं आया तो एक जगह भंडारा चल रहा था। कुछ लोग जो है भोजन आ रहे थे, कुछ लोग जो है दूर लाइन लगाए खड़े थे। जब सबका भोजन हो गया तो वो लोग पत्थर उठा करके फेंक रहे थे, तो वो जो लोग खड़े हुए थे वो पत्थर उठाते और उस पर लगे हुए सामान को चाट करके अपने पेट की आग एक तरफ। तो इसलिए हम परमात्मा का बहुत गुणानुवाद करें कि उसने हमारे लिए सारी सुविधाएं, तो ये हमें जो अधिकार मिला है इसका हम सदुपयोग करें। अगर नहीं करते तो हम धिक्कारे दें। और समझदार नहीं, मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी हमें धिक्कार सकता है। आचार्य चाणक्य ने श्लोक लिखा है और उसमें फिर इसकी व्याख्या में वो लिखते हैं कि एक दिन एक नौजवान जंगल में घूम रहा था। जब घूमते घूमते अचानक मौत ने उसे दबोच लिया तो एक कई दिन का भूखा गिदड़ वहाँ बैठा हुआ था। उस लाश को देख करके बड़ा खुश हुआ और परमात्मा का धन्यवाद किया। परमपिता परमात्मा, कई दिनों से भूखा तो था लेकिन आज इतना बढ़िया भोजन भेज दिया, कई दिनों तक मेरी बहुत अच्छी तृप्ति है। जब वो ये सोच रहा था तो उसने सोचा कि इसका मांस खाना चाहिए। आज पशु से हम घट गए हैं इसमें। आहार निद्रा भय वैकुंठ ये सब चीजें बदल गई हैं, आहार में भी घट गए हैं। जानवर भी अपने भोजन को पहले सूंघता है, करूँ या नहीं, मेरे करने लायक है या नहीं। रामचंद्र जी में सांख्य दर्शन पढ़ रहा था बैठा बैठा, एक बंदर आया और एक कूड़ेदान में पड़ा हुआ इतना बड़ा फूल का पेड़ा उसने उठाया और उठा करके तोड़ करके सूंघ करके वही कहते थे फिर वही जाते खाने के लिए आता। भूख लगी थी लेकिन पेड़े को देख करके और सूंघ करके वहीं छोड़ करके चला गया। मुझे ज्ञान है कमाल परमात्मा तेरी महिमा। पशु पक्षी भी अपने भोजन करने से पहले देखते हैं मैं खाऊं या ना खाऊं, और किसको देखेगा
इसे पता नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, अभक्ष पदार्थों हम खाते चला जा रहा है, इतनी गिरावट आ गई है। तो उसको जो है जब वो इस तरह से सोच रहा था तो सबसे पहले हाथ पर नाक रखकर सूंघ रहा है, तो अचानक एक आवाज़ आई कि एक इधर, जिस मांस को तू खाना चाहता है ये मांस मत खाना, अगर खाओगे तो कोड़ी हो, भूख लगी हो बेटी, और बहुत बढ़िया भोजन भी सामने है, और हमने गिलास भी तोड़ के मुँह तक ले जाना चाहे, और आके के इमाम गंदी का कह देंगे ना ठहर जाओ, या प्रधान जी कहते हैं ठहर जाओ भोजन नहीं करेंगे, तो शंका हो जाती है, पता नहीं क्यों रोक रहे, शंका हुई क्यों, तो उस आवाज़ ने कहा हंसता उदान विवर्जित, अरे जिसका तू मांस खाना चाहता है, जिस हाथ पर तूने अपना नाक रखा है, इसका मांस तेरे खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने तो धनी होकर के किसी निर्धन की 3 हाथों से पीड़ा नहीं हरी है, दान नहीं दिया, इसलिए मांस तेरे खाने के योग्य नहीं है, और खाएगा तो कौन नहीं। उसने उस आवाज़ को सुना और सुन करके पीछे की ओर बैठ गया। और आगे संस्कृत का कवि कहता है भूषित कितने करो थी पापम, भूखा तू कौन सा पाप नहीं कर सकता। फिर सोचता है चलो भाई इसने ये नहीं किया, इसके नेत्रों को खा ले। जब नेत्र पर वो आई बात तो फिर जो है उस आवाज़ ने उसको फिर रोका, भरम हुआ क्यों रोक रहा है, तो उसने कहा इस आदमी ने कभी इन आँखों से किसी महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, और ना साहित्यिक दर्शनों का बहुत, साहित्यिक जगत में दर्शनों का 6 दर्शनों का बहुत महत्व। वेद की रीढ़ है दर्शन, जब तक हम वेद को पढ़ना चाहते हैं, दर्शनों को नहीं जानते, तब तक हम उसकी रीढ़ को नहीं पहचानते। तो और ये दर्शन भी जो हम सवेरे शाम करते हैं, आँखों से देखते हैं, इनका भी बड़ा है। एक दिन सुबह से शाम तक आदमी मारा फिरा, ना पानी की घूंट मिली और न रोटी का टुकड़ा मिला, तो कहता भाई आज तो किसी मनहूस के दर्शन किए। ये है ना, एक आदमी मरने के लिए जा रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर कटना चाहता है, रास्ते से चला हुआ आ रहा, तुरंत सन्यासी जा रहे थे, चेहरे पर बड़ा तेज था नमस्ते की, स्वामी जी ने नमस्ते लेकर के देखा ये आदमी मन से मलिन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कोई गड़बड़ कर ले। लोग कहते पूछा बेटा क्या बात, नहीं महाराज नहीं, अबे बताओ हम चेहरे को पढ़ करके जानना चाहते हैं, सब जान जाते हैं क्या है, हमारे मन में कुछ खोट है। अपने ढंग से उन्होंने उसे प्रेस किया, उसने कहा महाराज ऐसे बहुत बिजी हूँ, अभी आने वाले सुनो तुम्हारे हाथ में जीवन की बागडोर है, जब तुम्हारे हाथ में जीवन की बागडोर नहीं, फिर इसे समाप्त करने का तुम्हें अधिकार क्या है। सुनो, आर्थिक तंगी पुरुषार्थ से दूर हो जाएगी, मानसिक तंगी है परमात्मा के चिंतन से दूर हो जाएगी, पारिवारिक कोई क्लेश है किसी के समझाने से दूर हो जाएगा। घर वापस जाओ, बच्चों को कहो बेटा हम भी पुरुषार्थ करेंगे, तुम भी पुरुषार्थ करोगे, तंगी खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें बड़ा समझाया, घर वापस आया, बच्चे हंसने लगे, हम जाने थे ना बाबा को मरने वाला थोड़ा ही है, आ गए ना बाबा, क्यों आ गए हो वापस, तुम तो कह रहे थे आज के बाद में तुम्हें दर्शन नहीं हो, क्यों आ गए वापस। बेटा बस क्या होता, एक तेजस्वी साधु के जो है दर्शन किए, उसके चेहरे का तेज देख करके मैं उनके सामने जब अपना अभिवादन किया, उन्होंने मुझे समझा कर घर वापस भेज दिया। आज के बाद में मन में खोट नहीं लाऊंगा कि मुझे ऐसा कर। तो दर्शनों का हमारे यहाँ बहुत बड़ा, उसने कहा इन आँखों से दर्शन नहीं किए, फिर सोचता है चलो इसके कान खाते, तो फिर आवाज़ कहती मत खाना, क्यों, इसने अपने इन कानों से किसी महापुरुष की अच्छी वाणी को नहीं सुना है, ये श्रुत पुटो, इनसे जो है उसने कोई अच्छे वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं, सत्संग की एक भी बात काम की नहीं सुनी है। सुना तो बहुत है, काम तो सुनने का काम करते हैं काम, लेकिन अच्छी बात कोई इन कानों से शर्म नहीं, इसलिए ये भी तेरे खाने। उसने सोचा भाई ये भी खराब हो गया, हाथ भी खराब हो गया, चलो से माथे की तरफ गया तो वहाँ से भी आवाज़ आई ये भी खाने के योग्य नहीं। फिर शंका हुई तो उसने उत्तर दिया कि इस माथे को इसने किसी महापुरुष के सामने झुकाया नहीं, हमेशा जो है अकड़ करके रहा, घमंड के कारण सिर को ऊंचा करके रहा, किसी महापुरुष के सामने, किसी अच्छे व्यक्ति के सामने इस सिर को झुकाया।
पर हमारा क्या करें, ऐसा माहौल बना हुआ है, सिर झुकता है आते ये। सुनो भाई नौजवानों, ये सिर जो है बेटियों, ये सिर जो है सब जगह झुकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा ने ये सिर झुकना तो चाहिए, पर कहाँ, जिसमें कुछ योग है। और कवि ने बहुत सुंदर बात कही, वो सिर, वो सर नहीं जो हर दर पर झुके। मेरी बात पर ध्यान देना, वो सर नहीं जो हर दर पर झुके, और वो दर नहीं जिस पर कोई सिर न झुके। आज हम देखते हैं रेलवे में, बस में जहाँ सफ़र करते हैं, हम तो रोज़ाना मुसाफिर हैं, हर समय हमारा थैला साथ में रहता है कहीं ना कहीं। तो बच्चे आते हैं, देखते हैं हम, तो कोई मंदिर मजा आई, पता नहीं कैसे करते हो। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, ये करने के बाद ये तो करते, कमाल हो गया। अरे जिन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को भरे बाजार में नीलाम किया है, उनकी मज़ारों को, कब्रों को देख कर सिर को झुकाने लाते हैं। हमारे घर में जो माता पिता और बेटियां जब दूसरे घर जाती हैं, सास ससुर, उनके लिए तुम्हें पूज्य है, उनके सामने सिर झुकाओ। 4 चीज़ बढ़ेगी, आयु विद्या यशोबल, उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें उधर जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इसने कभी सिर को झुकाया नहीं, पैरों की तरफ जाता है, कहता है इसने सत्संग नहीं किया है। अब वो सोचने लगा चलो ये सारा शरीर तो बेकार है, पर पेट बड़ा, बड़े मेवे मिष्ठान खाए हैं, बड़े एक से बढ़िया 4 कुटियाँ खाई हैं, पकवान खाए बड़े, इसका माल खाने में बड़ा आनंद है। पर जब पेट पर उसने वो नाक रखा तो और इधर बार बार समझा रहा हूँ, उसके मांस को मत खाना, कोढ़ी हो जाएगा। क्यों कि जिस पेट को देख करके तू खुश हो रहा है, इसके अन्याय के धन से इस पेट को भरा है, ये मांस भी तेरे खाने के लिए। ये तो अशरफुल मखलूकात है, ये तो संसार का श्रेष्ठतम प्राणी है, पर इसकी हालत ये है। अरे धनवान होकर के दान नहीं किया, सामर्थ्यवान होकर के, शक्तिशाली होकर के किसी निर्बल की रक्षा नहीं की, बलवान होकर के किसी की रक्षा करनी चाहिए थी, और विद्वान होकर के किसी अन्याय, अंधविश्वास और पाखंड का इसने नाश नहीं किया। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, तो गया गुजरा है। उसने कहा तने मस्तक नहीं झुकाया, हाथ जोड़ के अभिवादन नहीं किया, दान नहीं किया, सत्संग में नहीं किया, तेरा सारा जीवन बेकार है। अब मैं निर्णय लेता हूँ, मैं भूखा मर सकता हूँ, पर तेरे मांस को नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और टूमर बैठा उस लाश को देखता रहा, और आखिर में कहा तेरे जीवन को धिक्कार है, मनुष्य जीवन पाने के तूने और सारे अधिकार और पद को प्राप्त करके तूने जीवन को बेकार है, इसलिए तू जो है हमेशा निंदा का पात्र है। मैं तेरे मांस नहीं खाऊंगा। समझाने के लिए बहुत सुंदर बात है कि हम इस शरीर से जितना परोपकार का काम करेंगे, तभी हमारी सफलताएं, लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनकी यादगारी शेष रहती है। इसलिए कहा है कि हम अपने जीवन को परोपकार में लगाएं। परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है। आज अपने साथी प्रिय हेमचंद जी के माध्यम से सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला है। कई बार हमारे मित्र मिलते हैं, वहाँ बरनावा मेरा एक दिन व्याख्यान होता है चतुर्वेद पारायण में, तो वो मिलते हैं जी आपके साथी हैं हेमचंद जी, और वो आपकी चर्चा करते हैं। तो शायद वो तो आज आ नहीं पाए थे। हाँ, और आज मुझे बड़ा आनंद आया आप सबके दर्शन